अब भी बहक रहे हो? छेड़छाड़। रुको, क्या मैं स्कूल में नहीं होनी चाहिए? ये कहाँ है? अगले हफ्ते के पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी का प्लान अभी तक जमा नहीं हुआ। लिख रहा हूँ। मेरा ज़हान क्यों सी पोजीशन पर नहीं खड़ा है? मैडम, जहान चेहरा कैनवास नहीं है। नहीं कर सकते। हेलो मैडम, आपने सुना मैंने क्या कहा? मेरे ज़हान को क्या हुआ? हेलो मैडम, हे भगवान। जल्दी से खत्म करो सब। वेन लू की बॉडी डबल बनकर रहो। मुझे दोबारा कहने मत दो। रुको, वेनलू बॉडी डबल। ये प्लॉट जिसकी मैंने कल रात बुराई की थी, वह दुखद उपन्यास। मैं अचानक उस दुखद उपन्यास में आ गई, बॉडी डबल साइड कैरेक्टर। ये तो बहुत जोरदार है। मैं 25 साल जी चुकी हूँ, इतना दुख कभी नहीं झेला। पेई जिन किताब का सबसे बड़ा विलेन बॉस, बहुत शक्तिशाली, लेकिन सिर्फ नायिका वेनलू से प्यार करता है। विलेन को नायिका से प्यार है, नायिका को नायक से प्यार है। विलेन को प्यार नहीं मिलता तो वह स्टैंड इन से प्यार करता है। जब तुम इतने काबिल हो तो नायिका को पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तेरा ये चेहरा बस उसकी बॉडी डबल बनने लायक है। तो उसने दुष्ट साइड कैरेक्टर को पकड़ लिया, बॉडी डबल के तौर पर उसे कैद करके जीवन भर तड़पाया। ये तो बिल्कुल विनाशकारी शुरुआत है। लेकिन कहते हैं पुरुष मनोविज्ञान बच्चों के मनोविज्ञान के बराबर है। असली किताब में पेई जिन भी एक भावुक और वफादार किरदार है। या फिर किंडरगार्टन ट्रेनिंग मेथड ट्राई करूं? मौत के प्यासे हो? सर, आप जा गए? नाश्ता करेंगे? बहुत स्वादिष्ट है। जागरूकता स्तर। क्या असली किताब के किरदार अपनी इच्छा रख सकते हैं? पागल हो गया? जाकर वेनलू से माफी मांग, तेरी नकल का मामला बात खत्म हो जाएगी। नकल? पता चला मैं आ गई इस मोड़ पर। तेरे चैनलू का पहला ड्राफ्ट लूलू ने बनाया था। 3 साल पहले खुद डिजाइन किया था। तूने तो सीधे ट्रेस कर लिया। नकली चीज पहनते पहनते सच में लगता है कि तू असली मालिक है। मैंने उसकी नकल नहीं की। चैनलू मैंने बदला था 17 ड्राफ्ट के बाद का काम। मैंने नकल नहीं की, और 5 साल पहले। मैं पहले ही। बहुत हो गया नाटक। इतने लोगों के सामने शर्मिंदा कर रही है। तू इतनी बेशर्म है। तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करते? अजिन, मैं नहीं चाहता था। बस हर रचनाकार को नकल से नफरत होती है। समझ गया, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ये डिजाइन मेरा है। अगर मान लूं तो बेइंसाफी होगी, लेकिन अगर न मानूं, ये पागल मुझे जिंदा फाड़ देगा। चुप क्यों हो गया? पूछ रहा हूं, जवाब दे। पति, मैं तुम्हारी औरत हूँ, है ना? पछता रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तूने आज माफी नहीं मांगी तो कल रात जितना आसान नहीं होगा। मैं तुझे बताऊंगा क्या होता है, मौत से भी बदतर। पति, तुम जानते हो मेरा बचपन से कोई परिवार नहीं था, कोई दोस्त नहीं थे। जब तक तुमसे मुलाकात नहीं हुई तब मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। पति, तुम इस दुनिया में एकमात्र हो जो मेरी रक्षा कर सकता है। फिर क्या चाल चल रही है? मेरे दिल में पति इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है, जैसे 7 रंगों के बादलों पर चलने वाला जीजुनबाओ की तरह। तो पति कभी अपनी पत्नी को जरा भी दुख नहीं होने देगा, है ना? जागरूकता का स्तर फिर बढ़ गया। बहुत अच्छा। अगर एक 100% हो जाए, शायद इस खलनायक को हिंसा छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। तो क्या मुझे खुश करना चाहते हो मेरी मदद के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? बस दूसरे बच्चों की तरह। छी छी। दूसरी लड़कियां अपने पति से सुरक्षित हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे क्या? बेशक मामला है। पति जी, चाहे आप रोज कठोर और बेरहम लगते हों, लेकिन कभी कभी जो छोटी छोटी बातें सामने आती हैं वो साबित करती हैं कि आप अपनी पत्नी से प्यार करने वाले एक दयालु और नेक इंसान हैं। सच? बिल्कुल।
जैसे अरे नहीं, अभी कुछ याद नहीं आ रहा कि उनमें तारीफ करने लायक क्या है। जैसे क्या? जैसे पति जी मेरी परवाह करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए यह पूरी तरह सुरक्षित घर बनाया है। बस यही बात दुनिया का कौन सा आदमी कर सकता है। और क्या? और पति जी बहुत ध्यान रखते हैं, डरते थे कि मुझे बोरियत ना हो, इसलिए मेरे लिए इतने सारे खिलौने लाए हैं। अच्छा, पता है तुम्हें? मुझे तो पता है, पति जी मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? बोलो, तुम क्या चाहते हो? पति, मैं मिस वेन से मिल सकती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? मुझे खुद को साबित करने का मौका दीजिए आखिरकार। कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उस पर झूठा इल्जाम लगा हो। इतनी छोटी उम्र में ही चोरी करना सीख लिया है। मेरी एंटीक पॉकेट घड़ी तेरी दराज में मिली, तेरी दराज में। और बहस कर रहा है। मैंने नहीं ली चचेरा भाई, मेरी दराज में रख गया था। चुप रहो, पेई परिवार में झूठ बोलने वाला कोई कायर नहीं है। चोरी करना और दूसरों को फंसाना चाहते हो? आज तुम्हें अच्छी पाठ पढ़ाऊंगा। बस इतना चाहते हो? हाँ, बस यही, मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना? तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोई गलत काम मत करना। हाँ पति, तुम बहुत अच्छे हो। अगली बार तुम्हें एक लाल फूल दूंगी। सच में, पुरुष मनोविज्ञान बच्चों का मनोविज्ञान है। बाद में मैं ही खुद गाड़ी चलाकर उसे छोड़ दूंगा। यह औरत इतनी बेवकूफ है। रुको, मैं क्या कर रहा हूँ? वो तो बस एक सब्स्टिट्यूट है। तुम एक बात भूल गए। हाँ? वेनलू तुम्हारी तरह नहीं है बदतमीज। बस, मैं बहक गई, मैं भूल गई कि मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ। सर, मुझसे गलती हो गई। फिर गलती हुई वेनलू कभी माफी नहीं मांगती। मैं अभी तक तेरी लय के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई। मैं आगे से सुधार करूंगी। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। हे भगवान, वह कैसे शरारती बच्चे जैसा है जो कभी थकता नहीं। कपड़े बदल लो, मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यह क्या? यह तो 10 शरारती बच्चों को संभालने से भी ज्यादा थकाऊ है। टाइम ट्रैवल? क्या इसका मतलब यह है बस जगह बदलकर और मेहनत करनी है? कोमल और गुणी, शालीन व्यवहार, खुले विचारों वाली, धीरे धीरे बोलने वाली, लेकिन न दबने वाली न घमंडी, दिखने में कमजोर लेकिन जिद्दी और स्वतंत्र। ये हीरोइन तो इंसान नहीं है, देवी है। ठीक है, बस अभिनय करना है ना? मैं 3 बार की आदर्श शिक्षिका हूँ। क्या मैं पेई जिन को नहीं संभाल सकती? दो घंटे हो गए। आजिन, क्या वह नहीं आएगा? लुलू, लेकिन पेई जी के दिल में तो सिर्फ तुम हो। जरूर शेन झाओ झाओ वह औरत है जिसने उसे फंसा लिया। जानो, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत नखरे वाली। अजिन का स्वभाव हमेशा ठंडा रहा है, वह उसे कैसे फंसने देगा? बेशर्म चोर कुतिया, बस पेई जी को लुभाने की कोशिश करती है। चिंता मत करो, मैं उसकी इज्जत उतार दूंगी। यहाँ रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे ले आई। जो कहना है जल्दी कहो।
लगता है पेइजिन के दिल में अब भी सिर्फ मैं हूँ। सुश्री वेन, मैं पिछली बात के लिए माफी चाहती हूँ जिससे आपको परेशानी हुई। इस बार मैं बात को पूरी तरह से साफ कर देना चाहती हूँ। दोस्तों जल्दी से देखो, ये है कॉपी करने वाली, लुलू के काम की नकल करने वाली औरत। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी देखो, उसने तो पहनावा भी लुलू से कॉपी किया। बहुत बुरा है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, क्लोन भेड़ डॉली सिर्फ 6 साल जी पाई थी। वेन, लुलू को न्याय दिलाओ। मैं आप लोगों से गंभीरता से बात करने आई हूँ। क्या आप लोग मामले को बढ़ाना चाहते हैं? डर गई? शेन झाओ झाओ, तुम जो नौकरी करके ऊपर आई नकली चीज, तुम तो लुलू के जूते भी उठाने लायक नहीं हो। यान यान, सुश्री शेन भी एक पल की भूल थी। मुझे उस पर विश्वास है, उसने पश्चाताप कर लिया है। बस सुश्री शेन, मुझसे माफी मांग ले तो मैं पिछली बात भूल जाऊंगी। लुलू, तुम सच में बहुत उदार हो। तुम अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें डिजाइन इंडस्ट्री में बदनाम कर दूंगी। तुमने मेरी नकल करने की हिम्मत की। शेन झाओ झाओ, मैं तुम्हें कॉपी करने का अंजाम बताऊं। एक दिखावटी और एक पागल कुत्ती सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। दुश्मन दोस्तों की जोड़ी। अफसोस, उन्हें पता नहीं एक किंडरगार्टन टीचर के लिए अभिनय अनिवार्य विषय है। पति, हमने जो वादा किया था, क्या वह अब भी मान्य है? ज्यादा मत करो। झूठ बोलने वाले शैतान बच्चे से निपटने के लिए किंडरगार्टन टीचर का पहला नियम कोमलता से कठोरता को हराना। दीदियों, तुम लोग जिद कर रहे हो ऐसा करने की? मुझे पता है मेरे माता पिता जल्दी चल बसे किसी ने नहीं सिखाया। तो मैं डिजाइन इंडस्ट्री के लायक नहीं हूँ। मैं मिस वैन की तरह नहीं हूँ, बचपन से किसी ने पाला पोसा दुलार किया। लेकिन जब तक मैं नहीं मिली मिस्टर पेई, तब पता चला कि इस दुनिया में कोई और है जो मेरे साथ सच्चा है। वो छोटी छोटी बातें उसे आज तक याद है। बस मिस शेन, मुझसे माफी मांग लें तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। नहीं मिस वेन, तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत नहीं। ये सब मेरी गलती है। मैंने खुद हाँ किया था हाई स्कूल के डिजाइन ड्राफ्ट ब्लॉग पर पोस्ट करने के लिए, इसलिए किसी ने चुरा लिया। ये सब मैंने खुद की करनी। ये मैंने 18 साल की उम्र में जीता था, स्कूल का अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड अवार्ड मिस वेन के काम से 3 साल पहले। अगर मुझे पहले पता होता कि मिस वेन कॉपी करेंगी, नहीं, उसका काम और मेरा बिल्कुल एक जैसा होता, मैं किसी भी हालत में इसे प्रतियोगिता में नहीं लाती। शेन झाओ झाओ, तू क्या बक रही है? कॉपी करके पीड़ित बन रही है। जीनियस डिजाइनर तो जीनियस कंट्रोल वी पर चलता है। सब मेरी बेबसी की वजह से, मिस वेन की तरह नहीं जिसके पीछे कोई है। अगर सबको लगता है मेरा काम कॉपी है, तो मैं आगे से कभी नहीं डिजाइन को छूऊंगी, यहीं पेन डाउन कर दूंगी। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, मुझे और मत गाली दो। मैं माफी चाहती हूँ। झाओ झाओ, पेन मत डाउन करो, हमने तुम्हें गलत समझा। बहनों, सबसे अच्छी का समर्थन करो। झाओ झाओ के लिए सपोर्ट दिखाओ। वेन लू, यह कॉपी करने वाली कुत्ती, उसकी मौत बुरी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग उसकी बकवास मत सुनो, वह झूठ बोल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह ड्राफ्ट उसका है। शांत रहो। जिन जरूर मेरी मदद करेगा। जिन, यह है तुम्हारा वादा, मुझे दिया गया जवाब। अरे नहीं, बहुत ओवर कर दिया। विलेन के हिसाब से हीरोइन के लिए प्यार जरूर मुझे खत्म करेगा। जानू, तुम नाराज तो नहीं हो? लुलू चलो, नेटिजन्स की बातें छोड़ो, बस पेई जोंग, इस औरत को सबक सिखाओ। वह अब वक्त आ गया है खुद को पहचानने का। मुझसे गलती हुई। मैं पहले से उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता था। बड़ी बात। मिस वैन, आपने कहा था हर क्रिएटर नहीं चाहता कि उसकी नकल हो, तो अब क्या आपको नहीं करना चाहिए? सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांगे। शेन झाओ झाओ, सच सामने आ चुका है। चलो, आप निश्चिंत रहें, बस मिस वैन मुझसे माफी मांगे। मैं जरूर पिछली बातें भूल जाऊंगा। अजिन, तुम उसे जाने देते हो, मेरे साथ ऐसा करते हो।
जाओ। मिस वेन, जब आप माफी मांगे मुझे टैग करना, मैं जरूर आपको लाइक करूंगा। चुप रहो। तुम हम अब एक ब्रेकिंग न्यूज, प्रसिद्ध डिजाइनर वेन लू कॉपी करने का आरोप लगा। बहुत मजा आया ये जीत। पीआर टीम को सूचित करो, जनता की राय को कंट्रोल करो। याद रखो, वेन लू की प्रतिष्ठा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सच में जागरूकता स्तर सिर्फ 10% है। विलेन के दिल में हीरोइन अब भी उसके दिल में पहले नंबर पर है। आज का मामला, मैं कसम खाता हूँ, बस ये एक बार आगे से नहीं। लेकिन तुमने वेन लू को नाराज किया, सजा मिलनी चाहिए। ये गाड़ी में है तुम। जानू, यहाँ से विला तक 10 किलोमीटर है। खुद गंदा विलेन। बस गाड़ी से उतार दिया। पहले अगर मैडम वेन लू मैडम को परेशान करती थी तो पेई जी पूरे दिन और रात परेशान करते थे। पेई जी, आप जानते हैं तो मैडम को गलत समझा। फिर भी मैडम को खुद पैदल वापस जाने क्यों कहा? इन दिनों उसकी हिम्मत बढ़ गई है। अगर सजा न मिली तो वो आसमान पर चढ़ जाएगी। आपको डर नहीं लगता कि मैडम सच में गुस्सा होकर भाग जाएगी? हिम्मत नहीं करेगी। जब तक मैं पेई साहब से नहीं मिली, तब मुझे पता चला कि इस दुनिया में कोई है जो सच में मेरा ख्याल रखता है। पहले मुझे वापस ऑफिस कुछ काम निपटाने ले चलो, थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा उसे विला ले जाने के लिए। जी। बस थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया नायिका को और विलेन ने 10 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर कर दिया। अगर मैं नायिका के खिलाफ जाती रहूं, किताब की कहानी के अनुसार आगे क्या होगा वो होना चाहिए। मैं वेनलू से बदला लेने में असफल पेई, जिनने कैद कर लिया, बेसमेंट में बंद कर दिया। जिंदा रहने से मरना बेहतर है। पेईजिन, तू मुझे बाहर निकाल। तू एक नकली है, उसके सामने बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? वेन लू को छूने की हिम्मत, यही तेरी सजा है। हाँ, मुझे उसे नुकसान पहुंचाना ही है। अगर ताकत है तो मुझे मार डाल। बेवकूफ। नहीं नहीं नहीं, इस बार मुझे ऐसा नहीं जीना चाहिए। इतनी दुखद जिंदगी, मुझे खुद को बचाना है। पहले जब पेई जिन बीमार थे, तब वेन मैडम उनके लिए सी फूड दलिया ऑर्डर किया था। कहते हैं ना कि बदमाश बच्चे से निपटने के लिए उसकी सबसे पसंदीदा चीज से शुरू करो। बदमाश बच्चे के लिए यही तरीका है और आदमी के लिए भी यही। इस बार सी फूड दलिया से शुरू करूंगी पटाने की कोशिश। नमस्ते, मैं एक सी फूड दलिया ऑर्डर करता हूँ। शुक्रिया। छाओ छाओ। बहुत दिनों बाद। तुम कौन? मुझे पता है तुम अब भी मुझसे शादी के वादे से नाराज हो। उस समय शादी से भागना वाकई मेरी गलती थी, लेकिन अनजान बनना भी। तुम लिन शू तो नहीं हो? लिन शू मूल किताब का नायक शेन झाओ का मंगेतर वेन लू के लिए सबके सामने शादी से भाग गया, जिससे शेन झाओ की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस समय से खलनायिका काली पड़ने लगी और इस रास्ते पर चल पड़ी, कभी वापस नहीं आई। हे भगवान, ये लेखक मुझसे दुश्मनी रखता है क्या? क्या चीज? हर चीज मुझसे छीनता है। मैंने सुना है तुम पेई जिन के साथ हो। अगर वह तुम्हारे साथ बुरा करता है, मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं और मेरे पति बहुत प्यार करते हैं। मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत पहले भूल चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे चैन मिल गया। मैडम, आपका सी फूड दलिया तैयार हो। शुक्रिया। मिस्टर लिन, मेरे पति घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं रुक सकती। बाय बाय। सावधान। तुम लोग क्या कर रहे हो? लिंशु, आई। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। लुलु,
सुनो, मुझे समझाने दो। मैं फिर से हीरो। हीरोइन कैसे बन गया? इस प्ले का एक हिस्सा? रुको। बार बार कहते हो कि मुझे पसंद करते हो, एक मैसेज भी नहीं भेजा। हाँ औरत। हेलो, पेई जोंग मैडम गायब हो गई हैं। मैं 4 घंटे से ढूंढ रहा हूं, उसका कोई पता नहीं चला। क्या? पेई जोंग, आपकी कॉफी मेरे लिए जांच करो। शेन झाओ झाओ कहाँ है? पेई जोंग, आप तो हमेशा मैडम के प्रति उदासीन थे ना, अचानक क्या बदल गया? कान बंद है क्या? जी। ओह पेई जोंग, पता चल गया मैडम। आखिरी बार दिखी थी दक्षिण शहर के स्टारलाइट रेस्टोरेंट में। स्टारलाइट रेस्टोरेंट? सिस्टम दिखाता है कि मिस वेनलू आज भी इसी रेस्टोरेंट में थी। पता नहीं कि वे मिलेंगे या नहीं। गाड़ी तैयार करो। फी जोंग, आपकी आजाद। एक महत्वपूर्ण डिनर है। डिनर ठीक, रद्द कर दो। पेई जिन को फुसलाना काफी नहीं था और लिन शू को भी फुसलाया जैसे चिपचिपा प्लास्टर हो, हर आदमी से चिपकती हो। शेन झाओ झाओ, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ बिल्कुल, एक तरफ स्टैंड इन, दूसरी तरफ औरत। शेन झाओ झाओ, अपनी जलन बंद कर। तू इस जन्म में सिर्फ लुल्लू के लिए नकली बन सकता है। बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया, तो मैं जाती हूँ। रुको, तुझे लगता है तूने लुल्लू को परेशान किया और हम तुझे जाने देंगे? तो तुम क्या चाहते हो? इस दलिया को चाट कर साफ कर दे, तो हम तुझे जाने देंगे। तू मुझे अपने जैसा समझता है? तेरा मुंह कूड़ा चाटने से बड़ा हुआ है। चुप। अरे मुझे याद आया, तेरे माँ बाप तो बहुत पहले मर गए, तो यही वजह है कि तू इतना बेशर्म है। फिर से कहे। मैंने कहा तेरी माँ ने तुझे पाला नहीं, इसीलिए तू इतना बुरा है। शेन झाओ झाओ, आज मैं ठीक से तेरे माँ बाप की जगह तुझे सबक सिखाऊंगा, बताऊंगा कि असली शर्म और इज्जत। तुम तथाकथित सज्जन लोग बस नीचा दिखाने से दूसरों के मूल को अपनी तहजीब दिखाते हो। शेन झाओ झाओ, तू क्या करना चाहती है? मैं बच्चों को सिखाती हूँ पहला सबक, कि इंसान में दया होनी चाहिए। दूसरा सबक, पागल कुत्ते से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर तुम लोग फिर भी बेशर्मी को इंसाफ मानो, बदमाशी को तहजीब समझो, तो मैं तुम्हें बताऊंगी क्या होता है इंसाफ का मुक्का। लुलू, शेन झाओ झाओ मुझे मार डालेगी, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। शेन झाओ झाओ, तूने धोखे से हमला किया। शेन मैडम, मैं गलत हूँ, मुझे माफ कर दो। हे भगवान, बहुत ज्यादा जोर से मारा। 100 नटखट बच्चों से निपटने का अनुभव तो ये कौशल नहीं आता। बुरा हुआ तो किसने कहा उनके मुंह इतने गंदे हो सकते हैं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या अभी तक मार पर्याप्त नहीं हुई? रुको, तुम लोग लड़ाई बंद करो। हार गए तो लोग बुला लिए। तू प्राइमरी का स्टूडेंट है या किंडरगार्टन का? तू अपनी माँ को क्यों नहीं बुलाती? शेन झाओ झाओ, आज मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। यान यान मत कर। अपनों में ही लड़ाई हो गई, अपने ही अपनों पर हाथ उठा रहे हैं। यान यान 2। लुलू, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सब शेन झाओ झाओ का दोष है। शेन मैडम, पेई जोंग गेट पर आ गए हैं। शेन झाओ झाओ, तू खत्म हो गई। तूने लुलू को चोट पहुंचाई, पेई झोंग तुझे नहीं छोड़ेंगे। यह जरूरी नहीं है। बहुत ठंडा। क्या हुआ? हस्बैंड, वे मुझे परेशान कर रही हैं। उसे छोड़े हुए अभी 4 घंटे ही हुए हैं और इतना परेशान कर दिया गया। लगता है ये औरत मेरे बिना नहीं रह सकती। पेई जोंग, तुम शेन झाओ झाओ के बहकावे में मत आना। हम सब परेशान किए गए। मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं पेई जिन का आदमी हूँ, कोई मामूली आदमी नहीं जिसे हर कोई छेड़ सके। ऐसा कैसे हो सकता है? पेई जोंग को तो सिर्फ पसंद है लुलू को। हो गया। पेई जोंग लगता है शेन झाओ झाओ की परवाह करते हैं। क्या हम खत्म हो गए? पेई जोंग, आपने नहीं देखा, लुलू भी यहाँ है। उसकी चोट शेन झाओ झाओ से कहीं ज्यादा गंभीर है। नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था वेन लू के होने का, जबकि वही तो है जिसे मैं पसंद करता हूँ। क्यों? मेरी नजर में सिर्फ शेन झाओ झाओ है। मैं ठीक हूँ पेई जोंग, बस शेन मिस का ख्याल रखिए।
कहाँ चोट लगी? लगता है चाहे मैं कुछ भी करूं, कहानी नहीं बदल सकता। पेई जिनको अब भी सिर्फ अपनी पहली पसंद की फिक्र है। शेन झाओ झाओ देख लिया ना? पेई झोंग के दिल में अब भी लुलू है। पुरानी बात है, लुलू ने बस यूं ही पेई झोंग को एक कटोरी दलिया दिया था जिसे आज तक याद करते हैं। और तुम मूर्खतापूर्ण नकल कर रही हो, बिल्कुल हास्यास्पद। लेकिन मैंने सुना है वेन मिस पहले मेरे पति के लिए खास तौर पर समुद्री भोजन का दलिया बनाया था। तुम्हारी बातों से तो लगता है बस यूं ही बनाया था। बस अब और मत बोलो। यान, तुम क्या कह रही हो? अजन, तुम जानते हो मैं वैसी नहीं हूँ। पेई सर, मैंने अभी गलत कही, आप बुरा न माने। लुलू का आपके लिए दिल दुनिया गवाह है। तो यह बात है जिसे मैं अनमोल समझता था। मेरी खुद की सोची हुई चाहत एक मजाक था। असल में किसी और के दिए हुए चीज को इतने दिनों तक याद रखना इसलिए कि मेरे पति एक वफादार इंसान है। पति, मुझे पता है तुम एक वफादार इंसान हो। तुम अपने त्याग की परवाह नहीं करते, दूसरों के प्रति उदार हो, लेकिन जो दूसरों की भावनाओं को रौंदता है वह तुम्हारे त्याग के लायक नहीं है। तो यह बात है, इस दुनिया में मेरी सबसे ज्यादा परवाह करने वाला व्यक्ति शेन झाओ है। 25% बहुत फायदा हुआ। लगता है ऐसे लोगों से निपटने के लिए जिद्दी और नरम दिल वाले बच्चे को उसकी कमजोर दिल को तोड़ना पड़ता है, फिर उसे मनाना पड़ता है। अजन, ऐसा नहीं है। क्या तुम खड़े हो सकते हो? उसने सच में मुझे चुन लिया। मैं हूं ना, जोर मत लगाओ। उसने अभी तुम्हें किस हाथ से मारा? दोनों हाथों से। फिक्र मत करो, तेरा कट मैं उन्हें दूंगा, 2 गुना वापस करवाऊंगा। लुलू, अब क्या होगा पेई? जिन सीरियस लग रहा है। जिन यान का इरादा नहीं था, तुम मुझसे मत उलझो। ठीक है। सुना? पेई जी अब भी लुलू का मान रखेंगे। तुम्हें लगता है इन छोटी मोटी चालों से हम में फूट डाल सकोगे? तुम क्या कर रहे हो? यान, मेरा हाथ, मेरा हाथ। पेई जिन बेरहम लगता है पर काफी केयरिंग है। डर गए? नहीं, हो गया अभी। दिल इतनी तेज क्यों धड़का? ये विलेन का प्रोटेक्टिव बिहेवियर थोड़ा मुझे टच कर गया। जिन, तूने मुझसे वादा किया था ना कि यान से नहीं उलझोगे। मैं उससे नहीं उलझा, बस अपने आदमी के लिए हक वसूल कर रहा हूं। यह सिर्फ चेतावनी थी। अगर फिर से मेरे मामले में दखल दिया, अगली बार टूटेगा, सिर्फ उसका हाथ ही नहीं टूटेगा। पति जी बहुत कमाल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बुरे लोगों को सजा दी और रहम भी किया। सच में बहुत रोबदार और दयालु। बस तुम्हें पता होना चाहिए। पेई जिन, तू पागल हो गया है। इस औरत के लिए मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई। वैन मैडम, दिमाग खराब है, चलता है, लेकिन बकाया माफ नहीं होगा। याद रखना, लिन यान से कहना दलिया के पैसे मेरी पत्नी को वापस दे। पेई जिन को सच में प्यार हो गया है शेन झाओ से। सच में मेरी कोई परवाह नहीं है। लुलू, तुम ज्यादा मत सोचो। पेई जी वह उस चुड़ैल से क्या जादू पिला दिया? गुस्से में आकर तुम्हारे साथ ऐसा किया। हाँ, वो बस नाराज था। वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ, बस हमें पेई जी को शेन झाओ का असली चेहरा दिखाना है, तो वह जरूर तुम्हारे पास वापस आएगा। हाँ। मुझे नीचे उतारो, इतने लोग देख रहे हैं। हिलना मत, तू चुपके से भाग गया। उसका हिसाब अभी बाकी है। लगता है आज रात बच नहीं पाऊंगा। हे भगवान, पेई जोंग बदल गए बहू को गोद में लेकर अंदर आए।
हाँ बिल्कुल, पहले तो सिर्फ मिस वेन थी दिल में। बहू को तो देखते भी नहीं थे, लगता है पेई परिवार में सच में बदलाव आ रहा है। अब से हम बहू को खुश रखना होगा। क्या देख रहे हो? करो कुछ। हाँ हाँ। पैर मुड़ गया। टैक्सी नहीं ली? हील्स पहनकर भागना जरूरी था। क्या दिखा रही हो? बदमाश आदमी, तूने ही तो सजा दी थी। क्या बुरा लगा? जानू, मैं तुम्हारे लिए लाई थी तुम्हारी पसंदीदा सीफूड खिचड़ी। कौन जानता था कि ऐसा होगा? इस खिचड़ी का स्वाद बहुत पहले बदल गया। अब से मत लाना। तो मैं सीख कर बनाऊंगी तुम्हारे लिए। मेरा खाना बहुत अच्छा है, बाहर से तो बेहतर होगा। यह औरत थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन उसकी नजर और दिल में सिर्फ मैं हूं। अब से उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। दर्द हुआ? जानू, आज मेरा पैर सच में बहुत दर्द कर रहा है। क्या आज सजा माफ कर सकते हो? कल पूरी करूंगी। क्या हो रहा है? अचानक शरीर पर काबू नहीं रहा। यह एहसास जैसे कोई चीज मुझे कुछ करने पर मजबूर कर रही है। क्या हुआ? शेंग, जाओ जाओ, हाँ जाओ। तुम मुझसे डरती हो? तुम तो कहती थी कि मुझसे प्यार करती हो, इतनी दूरी क्यों? क्या जो तुमने कहा वह सब झूठ था? बुरा हुआ उसने पकड़ लिया। अरे नहीं, उसने यह भी जान लिया। बोलो। जब शक पैदा हो जाता है तो आसानी से खत्म नहीं होता। आसानी? मुझे क्या कहना चाहिए ताकि उसका शक दूर हो जाए? गूंगे हो गए? तुम अभी मुझे मना रहे थे। वो चालाकी कहाँ गई? शेन झाओ झाओ, तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझसे झूठ बोले। छोड़ो, मरी हुई बकरी को जिंदा समझकर इलाज करना पुरुषों को खुश करने का मीम। जानू, मुझे तुमसे डर नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। असल में मैंने तुम्हारा भाग्य पढ़ा था। भाग्य पढ़ना? शेन झाओ झाओ, बकवास की भी हद होती है। तुम इंसान हो, बहुत ही संवेदनशील और वफादार हो। तुम किसी को निराश नहीं करते और नहीं चाहते कि कोई तुम्हें निराश करे। और भी तुम्हारे अंदर एक तरह की मरते जीते एक अलगाव की भावना है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत अकेला महसूस करते हैं, लेकिन असल में तुम सबसे अकेले हो। वह कैसे समझ सकती है? इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि मुझे अकेलापन डरता है। करीब के मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ। भले ही तुम दिखने में परिपक्व और स्थिर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर असल में कोई चाहता है जो छुपकर तुम्हारे साथ सादे खुशी में रह सके। क्यों? वह आसानी से देख सकती है मेरे सारे दिल के राज। बकवास बस करो। पता है तुम्हारी समझ अच्छी है। सच में आदमी इस बात पर फिदा हो जाते हैं। आज माफ कर देते हैं, कल सजा दूंगा। धन्यवाद जानू, तो मैं नहाने जा रही हूँ। शांत बैठो, पैर नहीं चाहिए। ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा मैंने नहीं देखा? अब शर्मा रहे हो? यह खलनायक एक अंदरूनी बदमाश है। जानू, हमने तो तय किया था कल सजा देना, है ना? 12 बज चुके हैं। हमने तो कहा था कल फिर से सजा देंगे। अब कल हो गया ना? लगता है वेनलू का उस पर अब वैसा असर नहीं है। जब तक मैं ऐसे करता रहूं, जागरूकता जल्दी ही पहुंच जाएगी। 100% तो मैं घर जा सकूंगी। पति, थोड़ा ठहरो ना। वादा किया था, मुकर नहीं सकते। नहीं नहीं, ये खलनायक कितना एनर्जेटिक है। लगता है मुझे डुप्लीकेट बनी रहनी होगी।
उसे नाराज नहीं करना चाहिए। आज इन जाग गए, कल रात बहुत मेहनत की ना। फिर से वेनलू की नकल कर रही है। वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए, पर क्यों बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आज इन मैं बस करो, नकल मत करो। उल्टा सीधा हो रहा है, अजीब लगता है। अब से उसकी नकल मत करना। मैं सही सुना है ना? मतलब अब से मिस वेनलू की नकल नहीं करनी होगी। मैंने जो कहा कब गलत हुआ है? पति, मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। मैडम, ये सब आपकी पसंद के मुताबिक तैयार किया गया है। हाँ, आपने कल रात बताया था, हमने तैयार कर लिया। शुक्रिया। तुम पहले भी अमीर घर की बेटी थी। ये सब गंदगी कैसे खाती हो? बेकार चीजें। बुरा हुआ खाने के मजे में बह गई। असली मालकिन तो लाडली थी। अमीर घर की ये सस्ती चीजें कभी नहीं खाती थी। मेरा इमेज खराब हो जाएगा। मेरी इमेज खराब होने वाली है। पति जी, आपको पता है ना, मेरे माता पिता के जाने के बाद शेन परिवार बर्बाद हो गया था। उस समय मैंने कितनी मुश्किलें झेली, सिर्फ मुझे ही पता है। सस्ती सब्जियां खाने की आदत पड़ गई और इंसान भी उतना नाजुक नहीं रहा। तुम हाल ही में काफी बदल गए हो और समझदार भी हो गए हो। पहले तुम लिंशु के पीछे पागल थे, के उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर अचानक मुझे कैसे पसंद करने लगे? क्या तुम्हें अचानक अक्ल आ गई, या फिर तुम्हारा कोई और इरादा है? नहीं नहीं नहीं, पहले तो मेरी आंखों पर पर्दा था। तभी मुझे लगता था लिंशु कोई खजाना है। लिंशु जैसा मम्मी का लाडला। आप पति जी के सामने कुछ नहीं है। ओह, मैं इतना अच्छा हूं? बिल्कुल, आप पति जी इतने दबंग और ताकतवर हैं और मेरी हमेशा रक्षा करते हैं। मैं पहले अंधी थी, तभी उस डरपोक को पसंद करती थी। अब मेरी आंखों में सिर्फ आप पति जी हैं। यह भक्ति और निर्भरता वाला रूप नकली नहीं लगता। लगता है सच में समझ आ गई है। बस पता चल गया कि तुम्हारी नजर अच्छी हो गई है। बैठो और खाना खाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ, टीचर का बच्चों को मनाने का हथियार दूसरे बच्चों को नीचा दिखाना और खूब तारीफ करना हमेशा काम करता है। अच्छा काम किया, जाओ बोनस ले लो। अब से मैडम के स्वाद के अनुसार बनाओ। पेई जी अब मैडम की इतनी परवाह करते हैं, लगता है मैडम को खुश करने का प्लान काम करेगा। पदोन्नति और पैसा मिलना तय है। चूंकि साहित्यिक चोरी का मामला साफ हो चुका है, तुम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हो तो ले लो। पीजिन, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुमने मेरा आवेदन पत्र क्यों रोका? मेरा आवेदन पत्र। एक साहित्यिक चोरी करने वाला धोखेबाज प्रतियोगिता में भाग लेने की क्या हैसियत रखता है? वेन लू ने पहले ही आवेदन कर दिया है। तुम जाकर अपनी बेइज्जती कराओगी तो मेरी इज्जत जाएगी। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। इस बार की डिजाइन प्रतियोगिता मुझे भाग लेना ही है। यह मेरा सपना है। तेरा सपना? तेरा सब कुछ मैंने दिया है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर ऐसे ही रहना चाहती हो तो ये सब बेकार के ख्याल छोड़ दो, अपनी हद में रहो और वेन लू की परछाई बनकर रहो। पेजिन आखिरकार नरम पड़ गए। लगता है मेरी काबू करने की योजना कुछ हद तक कामयाब रही, लेकिन मुझे अभी भी ज्वेलरी डिजाइन के बारे में खूब पढ़ाई करनी होगी, वरना जल्दी पकड़ी जाऊंगी। क्या डिजाइन प्रतियोगिता? झाओ झाओ, नकल विवाद के पलटने के बाद तुम्हारी लोकप्रियता बढ़ गई। यहाँ तक कि म्यूज डिजाइन प्रतियोगिता ने भी निमंत्रण भेजा। अगर तुम प्रतियोगिता जीत गए तो तुम मशहूर हो जाओगे। मैं नहीं जा सकती? नहीं जाना? कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है। 1 हफ्ते में डिजाइन जमा करना है। पेनल्टी 5 लाख। तुम और मैं वहन नहीं कर सकते। 5 लाख? भले ही मुझे बेच दो, उतने पैसे नहीं मिलेंगे।
पता होता कि प्राथमिक शिक्षिका बनकर भी डिजाइन करना पड़ेगा तो शुरू में ही कुछ और क्लासेस ले लेती। लुलू, सुना है तुम फिर से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हो। इस बार भी पहला इनाम मिलेगा। तुम्हारा आशीर्वाद हो। जल्दी जल्दी, क्या वह शेन झाओ झाओ नहीं है? सच में दुश्मन से मिलना तकदीर। ज्वेलरी डिजाइन की बेसिक किताब। गलत है। शेन झाओ झाओ तो डिजाइन कॉलेज से पढ़ी हुई है। ये सब कैसे नहीं जानती? वैसे हाल ही में वह बहुत बदल गई है। पहले वह नाक पर ताव रखती थी, दिमाग भी खराब था। अब तो पेई जी को अपनी बातों में फंसा लेती है। सच में पहले जैसी नहीं रही वह अभिमानी डिजाइन प्रतिभा। तुम कहते हो कहीं किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर शेन झाओ झाओ का नकली बन तो नहीं गया? चुप रह, मैं बहुत डर गई हूँ। लुलू, क्यों ना हम सब कुछ पेई जी को बता दें? अगर पेई जी को पता चला कि वह इस नकली से धोखा खा गए तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चलो यानयान, परेशानी मत लो पेई, जिन अब उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। डायमंड कटिंग, मेटल वर्क, यह तो मुझे शरारती बच्चों को संभालने से भी मुश्किल है। शेन झाओ झाओ, तुमने मुझे ऐसा बर्बाद कर दिया, इसलिए तू पेई जी की पत्नी बनकर सुख भोग रही है। म्यूज प्रतियोगिता स्थल वहीं तेरी मौत है। मैं ये सारी फोटो सबके सामने फेंक दूंगी, तेरी बदनामी कर दूंगी। 3 दिन से जाग रहा हूँ, आखिरकार कुछ नतीजा निकला। हालांकि मेरी बुनियाद कमजोर है लेकिन दिमाग में असली मालिक की प्रेरणा भी है। बस मैं बुनियाद मजबूत कर लूं और प्रेरणा से ड्रॉ करूं, शायद बच निकलूं। तुम 3 दिन से स्टडी रूम में बंद थे, बस यही बनाने के लिए? नहीं नहीं, बस थोड़ा रिसर्च कर रहा था। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। लाइनें अटपटी हैं, संरचना ढीली है। यह तुमने बनाया है? हाय राम, बर्बाद असली मालिक डिजाइन का जीनियस था। मेरी तो किंडरगार्टन ड्राइंग है, बिल्कुल मेल नहीं खाती। हाथ बेकार हो गए हैं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शेन झाओ झाओ, तुम इन दिनों बहुत बदल गए हो। पहले तो भूखा रहना पसंद करते थे, सस्ती सब्जी भी नहीं खाते थे, अब तो मजे से खा रहे हो। तुम्हारा डिजाइन का हुनर, अब तो बेसिक परसेप्टिव भी सही नहीं बना पाते। बोलो, तुम असल में कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यह तुम्हारी पहली अवार्ड वाली डिजाइन है, बताओ इसका नाम क्या है? बचाओ, उपन्यास में तो यह सीन नहीं था। है चांदनी। गलत कांटे हैं। पति जी, मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। याद नहीं? ठीक है, तो जिस दिन लिनशू ने शादी से इनकार किया, तुमने जो हार पहना था वह किसने दिया? यह है। बोलो। हाय राम, बर्बाद, यह सवाल सिलेबस से बाहर है। आखिरी सवाल, हमारी पहली मुलाकात में तुमने मुझसे पहली बात क्या कही थी? मैं अब भी सच नहीं बोलोगे? तुम आखिर कौन हो? पति, तुम क्यों उठाते हो वो बातें जो मुझे दुखी करती हैं? क्या? माँ बाप के मरने के बाद मैं बेहाल थी, बहुत अपमान सहा। जब तक तुमसे नहीं मिली तब मुझे लगा कि मैं फिर से जी उठी। वो पिछले गहने सगाई लिनशू मेरे लिए सब बुरा सपना था, मुझे याद नहीं और मैं याद भी नहीं रखना चाहती। उसने इतने साल इतनी तकलीफ झेली। पति, अगर आपको मुझे बेवकूफ लगता है, मैं अभी चली जाती हूँ। किसने कहा तुम जाओ? बेवकूफ हो तो हो, मैं किसी को सिखाने के लिए कह देता हूँ। पति सबसे अच्छे हैं। शेन झाओ झाओ, तुम बेहतर होगा अगर मुझे धोखा न दो। बच गए। पेई जिनको शक हो गया। मुझे जरूर अपनी पहचान छिपानी होगी, जितनी जल्दी हो जागरूकता भरनी होगी। भागना। अब कृपया जज मिस वेन को नंबर दें। पूरे में 9 अंक। मिस वेन को बधाई हो, फिलहाल पूरे में पहले स्थान पर है। लुलू, तूने दूसरे को बहुत पीछे छोड़ दिया, इस बार पक्का जीतेगी।
जब वो है, कहना मुश्किल है। चिंता मत कर, वो तुझसे आगे नहीं निकलेगी। आज शेन झाओ झाओ का बदनामी का दिन है। अब आमंत्रित है नई डिजाइनर शेन झाओ झाओ जी अपनी शिंग टेंग सीरीज का डिजाइन लेकर आई है। जल्दबाजी में सीखा ज्ञान आसानी से पकड़ा जाता है। अच्छा हुआ कि असली मालिक के पास डिजाइन बचे थे। पहले इसी से काम चलाते हैं। मेरी प्रविष्टि का नाम है शिंगटेंग। 1 मिनट, मेरे पास और भी जरूरी चीज है जो सबको दिखानी है। शेन झाओ झाओ, तुम डिजाइन कॉलेज की नहीं हो? टॉप स्टूडेंट क्या, फिर बेसिक डिजाइन भी रटना पड़ रहा है। अरे, उसने देख लिया। लगता है आज बच निकलना मुश्किल है। क्या चुप हो गए या फिर दिल में कुछ है? बेसिक डिजाइन भी नहीं आता? तुम्हारा डिजाइन चुराया हुआ नहीं है या किसी और से लिखवाया हुआ है? शेन मैडम, संदेहों ने प्रभावित किया है प्रतियोगिता की निष्पक्षता। यदि आप बेगुनाही साबित नहीं करती, हम रद्द कर देंगे आपकी प्रतियोगिता की पात्रता। तो आप लोग मुझसे कैसे साबित करवाना चाहते हैं? बहुत सरल, सबके सामने ड्राइंग बनाइए। भी सर, इंटरनेट पर तो हंगामा मच गया है। सब कह रहे हैं कि मैडम नकली हैं। लिन यान ने पेड टिप्पणीकार रखे हैं माहौल बिगाड़ने के लिए। वह शेन झाओ झाओ नहीं है। क्या आपका मतलब? मैडम कोई और है जो उनका रूप धरे हुए है। मेरे दिल में पति इस दुनिया के सबसे शानदार इंसान हैं, जैसे रंगीन बादलों पर सवार जीजुन बाओ हों। तो पति कभी अपनी पत्नी को जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे, है ना? पेई सर, किसी को भेजें उनकी पहचान जांचने। वह शेन झाओ झाओ नहीं है। पेई जी, क्या कोई ढूंढना चाहिए उसकी पहचान पता करने के लिए? उसकी एकमात्र पहचान मेरी पत्नी होना है, चाहे वह कोई भी हो। मैं स्वीकार करूंगा। गाड़ी तैयार करो, म्यूज प्रतियोगिता स्थल पर। पेई जी, इस बार सच में फंस गए हैं। शेन झाओ झाओ, अपनी औकड़ा मत दिखाओ, जल्दी बनाओ। मैं मना करती हूँ। तुम लोग झूठा आरोप लगा रहे हो। मेरे चोरी करने का सबूत किस हक से मुझे तुम्हारे नियमों से खुद को साबित करना चाहिए? नहीं बनाऊंगी तो मान लो कि तुम बनाना नहीं जानती। तुम नकल करके ही वेन लू के काम की उसके डिजाइन आइडिया चुराए। ऊपर चढ़ने वाली नकली। पेइजिन सच में अंधे हो गए कि तुम जैसी नकली से बेवकूफ बन गए। माफी मांग। शेन झाओ झाओ, तुम जैसी औरतें पुरुषों पर निर्भर रहकर ऊपर चढ़ने वाली डिजाइन चुराने वाली धोखेबाज को डिजाइन इंडस्ट्री से निकल जाना चाहिए। लिन मैडम, आपको मेरी इतनी परवाह कब से हो गई? यहाँ तक कि मैं पुरुषों पर निर्भर हूँ, यह भी आपको पता है क्या शायद आपको जलन है कि मैंने पेई जिन से शादी की? शेन झाओ झाओ, रुको। पेई सर, आप यहाँ कैसे आए? तुम्हें उसे छूने की हिम्मत किसने दी? पेई सर, हम सब उसके झांसे में आ गए। सबको उसने बेवकूफ बनाया। मैं तो बस आपको दिखाना चाहता था उसका असली चेहरा। मेरी लड़की, तुझे बोलने का हक नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, उसे डिजाइन की बुनियादी जानकारी भी नहीं। अभी तो ड्राइंग भी नहीं कर पा रही थी। सबने देखा। आप एक ऐसी इंसान को रखना चाहते हैं जो मर्दों के सहारे ऊपर आई है, जिसे कुछ नहीं आता। एक धोखेबाज डिजाइन इंडस्ट्री में रखना चाहते हैं। नहीं, उसे बाहर निकालो। बहुत शर्मनाक है। निकालो इसे। तुम्हारा यह बेकार कंपटीशन इसी तरह से प्रतिभागियों को परेशान करता है। पेई जी, हमारा म्यूज डिजाइन कंपटीशन एक इंटरनेशनल इवेंट है। दर्शकों को अपनी राय देने का हक है और हमारा यह मैच ग्लोबली लाइव है। अगर मिस शेन ड्राइंग करने से मना करती हैं तो उन्हें जिंदगी भर कॉपी करने और घोस्ट राइटर रखने का कलंक लगेगा। पेई जिन, शुक्रिया, लेकिन मुझे बिना लड़े हार मानना पसंद। मैं चित्र बनाता हूँ। कैसे? फिर से बनाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मुझे सभी दर्शकों की ज़रूरत है और जजों के वोट की। अगर आधे से ज़्यादा लोग मेरी पेंटिंग को प्रतियोगिता के मानकों के अनुरूप मानते हैं तो मैं जीत जाऊंगा। वोट? प्रतियोगिता? तुम तो बस मौत को न्योता दे रहे हो। दूसरी, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सबके सामने अपनी गालियों और झूठे आरोपों के लिए मुझसे माफ़ी मांगनी होगी और सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा कि ये तस्वीरें गुप्त रूप से ली गईं और जानबूझकर बदनाम करने के लिए हैं। क्यों? हिम्मत नहीं है तो हार मान लो। अभी मंच से उतर जाओ। शेन झाओ झाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी अधूरी कला जीत सकती है? ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। अगर तुम हारे तो तुम्हें घुटनों पर बैठकर सबसे माफी मांगनी होगी और मानना होगा कि तुम धोखेबाज हो।
तय हुआ। इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, जन्म से ही ढेर सारा प्यार पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो युद्ध की आग में बड़े होते हैं। उन्हें नहीं पता अगला भोजन कहाँ मिलेगा और नहीं जानते कल सुबह वे जागेंगे भी या नहीं। पेजी पूरी बिल्डिंग की बिजली और नेटवर्क इमरजेंसी सिस्टम से जुड़ चुके हैं, कभी भी काटे जा सकते हैं। थोड़ा और इंतजार करो। मैंने इन बच्चों को देखा है, ये गोलियों के खोल उठाते हैं और उन्हें तारे बना देते हैं, दीवार पर चिपका देते हैं। ये रोटी को छोटे बच्चों में बांट देते हैं। ये जो चाहते हैं वो खिलौने और मिठाइयाँ नहीं, बल्कि एक गर्म, शांत और अच्छी नींद वाली रात। मैं और शेन झाओ झाओ साथ बड़े हुए। हमेशा लगता था वह एक बिगड़ैल और नासमझ लड़की है, लेकिन कभी नहीं जानता था उसका यह पहलू वह सच में बदल गई है। शेन झाओ झाओ की ये बातें सुनकर मुझे क्यों रोना आ रहा है। बहुत अच्छा कहा। मैं भी चाहता हूँ मेरा बच्चा सुरक्षित और शांति से बड़ा हो, प्यार से पाला जाए। शेन जी की ड्राइंग भले ही कच्ची हो, लेकिन भावनाएं बहुत सच्ची हैं। मुझे लगता है इस बार उनकी कृति हमें निराश नहीं करेगी। क्या दिखावा कर रही हो? इतने भावुक बातें करके क्या ये सब केवल अपनी खराब पेंटिंग छुपाने के लिए नहीं है? यान यान तुम उत्तेजित मत हो। वह सिर्फ दिखावा कर रही है, असली हुनर तो है ही नहीं। शेन झाओ झाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो सबको दिखाओ अपनी कलाकृति। नामुमकिन। यह काम सच में बहुत कमाल का है। यह ड्राइंग बहुत खूबसूरत है। यह एक हिफाजत नाम का हार है। इसका मुख्य भाग 2 हाथ हैं जो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। हथेलियों में छोटे हीरे जोड़कर सितारा बनाया गया है। जैसे इस दुनिया के सभी बच्चे कोमलता से उठाए जा सकते हैं, चिंता और डर से दूर। हमारे ये बड़े साहब कई सालों से पुराने छोटे घर में रह रहे हैं। बहुत कुछ सीख लिया, चोरी चकारी की बुरी आदतें। सुना है इस बार बूढ़े की महंगी घड़ी चुरा ली। आखिर खुद पाला पोसा तो नहीं। अब पेई परिवार में सब उसे नापसंद करते हैं। कहाँ बराबरी कर सकता है छोटे साहब के आधे का भी। माँ, मैंने सच में कुछ नहीं चुराया। आचे, डरो मत, तेरा भाई नियम नहीं जानता, इसलिए सजा मिलनी चाहिए। जैसे इस दुनिया के सभी बच्चे कोमलता से उठाए जा सकते हैं, बेचैनी और डर से दूर। यह तो कमाल की कृति है। अगर शेन झाओ झाओ को आज दूसरा स्थान मिला तो कोई पहला नहीं ले सकता। हमने शेन मैडम को गलत समझा। उनकी कृति एकमात्र है जिसने मुझे रुलाया। पहले जब मैं अनाथालय में वॉलंटियर था, मैंने कॉमिक आर्ट स्टाइल सीखा। सिर्फ इस तरीके से बच्चों जैसा सरल तरीका ही इस कृति का संदेश पहुंचाया जा सकता है। यह इस प्रतियोगिता में अब तक का सबसे जोरदार तालियां हैं। शेन मैडम का धन्यवाद हमें लाने के लिए इतनी शानदार कृति। यह प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। कृपया जज अंक दें। निर्णायक मंडल वाकई बहुत अच्छा है। नहीं जीत सकती। शेन झाओ झाओ को बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए। समय समाप्त। अपने कार्ड दिखाएं। 10 फिर भी 10 बधाई हो शेन मिस, आपने पूरे प्रतियोगिता में सबसे ऊंचा स्कोर बनाया है और तोड़ दिया न्यूज ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता का रिकॉर्ड। यह कृति सिर्फ तकनीक के नजरिए से वाकई में कमियां हैं, लेकिन इसका विचार इतना बड़ा और दृष्टिकोण इतना व्यापक कि यह काफी आगे निकल गया है। एक सामान्य डिजाइन के दायरे हमारी से। जूरी की चर्चा के बाद विजेता केवल शेन झाओ झाओ मिस हो सकती है। शेन मिस, बधाई हो, आपको मिला इस प्रतियोगिता का खिताब। बधाई हो शेन मिस। मैंने कर दिखाया। मुझे हमेशा लगता था कि मैं उसे कई सालों से मिस कर रहा था।
जानू शुक्रिया, मुझे हिम्मत दी जिससे मैं इतने दिनों तक टिकी रही। सबके सामने बेहुदा हरकत। तुम मेरे पति हो, चूम लिया तो क्या हुआ? चलो, तुम फिर से मुझे चूम लो तो कोई बुराई नहीं। क्यों क्यों शेन झाओ झाओ हमेशा जीतती है? मैंने इतना कुछ प्लान किया था सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए। क्यों? वह फिर से सबसे आगे है। अब क्या हमें अपनी शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए? मैं माफी नहीं। मैं शेन झाओ झाओ से माफी नहीं मांग सकती। यह इंसान बिल्कुल शेन झाओ झाओ नहीं है। मेरे किताब में आने की बात वह कैसे जानती है? माफी मांग नहीं, मैं शेन झाओ झाओ से माफी नहीं मांग सकता। ये आदमी बिल्कुल शेन झाओ झाओ नहीं है। कोई नकली है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। शेन झाओ झाओ बनकर धोखा दे रहा है। प्लास्टिक सर्जरी और नकली रूप दीदी, तुम पागल हो गई हो। हार नहीं सकते तो ऐसे बेवकूफ़ी भरे बहाने बनाते हो? तुम मजाक करने आए हो? मैं सच कह रहा हूँ, सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि इंसान भी बदल गया है। जरूर कोई नकली है। यान बस करो, चलो पहले घर चलते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, वह जरूर नकली है। मैं अभी फाड़ कर दिखाता हूँ तेरा वह नकली चेहरा, सबको तेरी असली सूरत दिखाता हूँ। जाओ जाओ, संभल कर। पेई सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। भाग। बड़ा खलनायक मेरे लिए घायल हो गया। पेई जिन तुम। मैं ठीक हूँ। शेन जी, माफ कीजिए। यान इस बार सच में उतावली हो गई। आप बड़े दिल वाले हैं, उसे माफ कर दीजिए। बस उसे माफ कर दीजिए, उससे मत उलझिए। उलझना? मैंने उसे इतनी बार बर्दाश्त किया है। उसने बार बार मेरी बदनामी की है। मैं वह सब सह सकती हूँ, लेकिन इस बार उसने मेरे आदमी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं क्यों उसे माफ करूं? अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। किसी के द्वारा सुरक्षित होने का एहसास ऐसा होता है। फीजिन, मुझे पता है लिन यान से गलती हुई है, लेकिन वह एक पल की नादानी थी। इतनी बड़ी सजा नहीं चाहिए। मान लो मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, क्या तुम उसे माफ कर दोगे? हो गया, मैं भूल गई थी कि मैं सिर्फ एक बदल थी। कि मैंने हिम्मत की अपनी प्रियतमा से इस तरह बात करने की। बड़ा विलेन फिर से मुझे सजा नहीं देगा। जानू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता है लिन यान ने गलती की है, लेकिन वह एक पल की भूल थी। इतनी बड़ी सजा तो नहीं। बस ऐसे समझो मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। क्या तुम उसे माफ कर सकते हो? ठीक है। मुझे पता था, जब भी बाइयुए गुआंग बोलता है वह तुरंत मान जाता है। लुलू, तुम सबसे अच्छी हो। मुझे पता था, पेई जी के दिल में सिर्फ तुम हो। शेन झाओ झाओ, तुमने सुना? तुम तो बस एक प्रतिस्थापन हो, बेकार हो। मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। पेई जी, आपका यह मतलब क्या है? मैंने वेनलू से कहा था कि तुम्हें एक बार माफ कर दूं, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारी शर्त माफ कर दूं। तुम मेरी पत्नी से शर्त हार गए हो। अब क्या तुम्हें घुटने टेकने चाहिए? घुटने टेक? मैं क्यों उसके सामने घुटने टेकूं? यान बस करो, जल्दी से उससे माफी मांग लो। पेइजिन, वह सच में पहले जैसा नहीं रहा। माफ कीजिए, माफ करना। लिन मैडम, क्या आपकी आवाज चुरा ली गई है? मुझे क्यों सुनाई नहीं दे रहा? माफ करना। ये धमकी है या माफी? पति, मुझे बहुत डर लग रहा है। शेन मैडम, सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में अफवाह नहीं फैलानी चाहिए थी और नहीं झूठा आरोप लगाना चाहिए था। बच्ची, गलती मान लेना अच्छी बात है। आगे से अच्छे से रहना। रुको। पेई बॉस, मैं माफी मांग चुका हूँ। आप और क्या चाहते हैं? ये लिन मैडम मानसिक रूप से थोड़ी परेशान है, हमेशा बकवास करती रहती हैं। इन्हें अस्पताल ले जाओ और अच्छे से इलाज कराओ। तुम मुझे मत छुओ। पेइजिन, क्या तुम पागल हो गए हो? यान बस भावुक हो गई है। उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। उसे कोई बीमारी नहीं है तो ऐसा नहीं होता। पागल कुत्ते की तरह यहाँ काटती फिरे। जब से मानसिक समस्या है और इलाज भी नहीं करवा सकते तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। समझ लो कि दान कर रहा हूँ। जिन, तुम यान को छोड़ दो। समझ लो कि मैंने पहले तुम्हारी जान बचाई थी, उसके बदले। ठीक है, अब तो जान बचाने वाली बात ले आए। लगता है इस बार फिर से व्हाइट मूनलाइट जीत गई। दूसरी शर्तें सब मंजूर,
लेकिन मेरी पत्नी के मामले में बिल्कुल नामुमकिन। अफवाह है कि पेई जिनके दिल में सिर्फ वेन लू है, शेन झाओ झाओ के प्रति बर्फीला है। आज देखा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे लगता है पेईजी साफ तौर पर शेन मैडम को दिल में बसा कर रखते हैं। ले जाओ। पेई जिन इस इंसान के लिए उसने मुझे पागल खाने भेज दिया, मेरे माता पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सच? हाँ पापा जल्दी आओ, मुझे बचाओ पेई जिन, वह मुझे पागल खाने भेज रहा है। बदचलन बेटी। तूने पेई जिनसे भी दुश्मनी मोल ले ली। क्या तू पूरे लिन परिवार को अपने साथ ले जाना चाहती है? पापा आपका क्या मतलब है? मुझे पापा मत बुलाओ। आज से मेरी कोई बेटी नहीं है तू। यान यान नामुमकिन, यान यान। बिल्कुल नामुमकिन। यान यान, सच में पूरी किताब का सबसे बड़ा खलनायक। यह तरीका बहुत बेरहम है, लेकिन मुझे पसंद है। खुश हो गए? भूपति, मुझे पता था तुम मुझे किसी और से सताने नहीं दोगे। झाओ झाओ। यह हीरो कैसे? उससे मिलना कोई अच्छा नहीं होता। लिन गोंग जी, आपका क्या काम है? झाओ झाओ, तुमने अभी बहुत अच्छा बोला। चाहे तुम्हारा डिजाइन का आइडिया हो या तुम्हारी दृढ़ता, वह सब मेरे पिछले अनुभव से शेन झाओ झाओ बदल गई है। शुक्रिया, लेकिन इंसान बदलता रहता है। इतनी खुशी से हंस रहे हो, बुरा लगता है। वह कैसी है? तुम्हें उससे क्या? नहीं, मैं बस उसकी तारीफ करना चाहता था। लिन गोंग जी, लिन गोंग, अगर मुझे सही याद है तब शादी से भागने वाला तुम थे। अब क्यों अच्छा बन रहे हो? चलो। मैंने अभी तक ट्रॉफी नहीं ली। कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद पहले मैंने उसे गलत समझा था। अब की शेन झाओ झाओ दृढ़, गर्मजोश, वह सच में बदल गई है। बस अफसोस है। मैं डर गया था। अभी लिन यान पागल हो गई थी। मुझे लगा कि बात नहीं बनेगी। अब भी लिन शू के बारे में सोच रहे हो? अरे तू पागल है क्या? तू कुत्ता है क्या? अब से किसी और आदमी पर मत हंसना, बदसूरत लगता है। पति, तू जल रहा है क्या? तू मेरा है। तेरी आंखें सिर्फ मुझे देखें और सिर्फ मुझ पर हंसना। अगर मैं ना मानूं तो मैं तुझे बंद कर दूंगा, ताकि तू जिंदगी भर सिर्फ मुझे ही देखे। जिसने भी तुझे घूरा, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। मैं तो भूल ही गया था ये विलेन का अधिकार कितना डरावना होता है। हमें वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। ठीक है, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। अब से मैं सिर्फ पति पर ही हंसूंगी। मेरे दिल और आंखों में सिर्फ पति ही हो, और जब मैं सपने देखूं या सोऊं तब भी पति सबसे हैंडसम लगते हैं। ठीक है ना? तू सबसे अच्छा है। बोलना और करना एक जैसा। पति, और अगर मैं शर्मिंदा हो जाऊं तो तू क्या करेगा? जानू, अगर मैं फंस जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो वे सब अंधेरे में मदद का इंतजार करेंगे। तुम अभी भी सच नहीं बताना चाहते? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे तुम्हारा अंदाजा अचानक क्यों बदल गया? तुम्हारी डिजाइन की बुनियाद शुरू से क्यों सीखनी पड़ रही है? और तुम असल में कौन हो? मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन जानू तुम चिंता मत करो। मैं कसम खाती हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर सकती हूँ। मुझे पता था जानू तुम सबसे अच्छे हो। लेकिन अभी की सजा अभी खत्म नहीं हुई। ए जिन, यह तो पार्किंग लॉट है। रात भर चला, कमर टूट गई। क्या पेइजिन इंसान है? झाओ झाओ, अगर तुम उसके पास हो, खुश नहीं हो, अपने आप को मजबूर मत करो। बस अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें पेइजिन से दूर जाने में मदद कर सकता हूँ। पागल हो ऐसी बातें कहना। क्या नायक होने के नाते सब पर प्यार का प्रभामंडल होता है? नहीं, मूल किताब की कहानी के अनुसार नायक नायिका की शादी के दिन मैं खलनायिका बार बार शैतानी करती है। रोकर नायक से मुझे बचाने की भीख मांगती है। इसी वजह से वेनलू लगभग हादसे का शिकार हो गई।
तूने लिंशु को शादी से भागने के लिए उकसाया। लिंशु ने तेरे लिए वेनलू को अकेला हॉल में छोड़ दिया। उसे पत्रकारों ने घेर लिया और अपमानित किया और वह लगभग दुर्घटना का शिकार हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तो क्या पेई जिन, तुझे क्या हक है मुझसे सवाल करने का? तू वेन लू को नहीं पा सकता इसलिए मुझे पकड़ लिया, मुझे उसकी नकल करने पर मजबूर किया। तू मेरी तरह है, बस एक प्यार में नाकाम बेचारा। तू मेरी तरह है, बस एक प्यार में हारा हुआ बेचारा ही है। चुप रहा। तू मुझे तड़पाता है बस इसलिए कि तू लिंशु को जीत नहीं सकता और वेन लू को रोक नहीं सकता, इसलिए तू अपना गुस्सा मुझ पर ही निकालता है। बिल्कुल, मैं तो तुझे तड़पाऊंगा। तू वेनलू की जगह लेना चाहता है ना, तो मैं तुझे यहाँ अंधेरे तहखाने में उसकी जगह जीवन भर कष्ट झेलवाऊंगा। नहीं, बिल्कुल अनुमति नहीं ऐसा होना। मूल किताब की विलेन सिर्फ इसलिए कि वह हीरो के साथ लिन शू से उलझी रही, इसीलिए पेई जिन ने उससे बदला लिया। लेकिन अब शादी के दिन से 10 दिन से भी कम बचे हैं। इस वक्त पर अचानक मुझसे अच्छा बन रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है। अरे जी, तुम हैंडसम हो। मैडम की बात सुनो, दीदी शादीशुदा हैं। सिर्फ ब्लॉक करके नहीं चलेगा, मुझे दूर रहना होगा शादी के दिन। ये मुसीबत मिल गया, छुट्टी। बस मैं उस दिन वहां न रहूं तो मैं इससे बच जाऊंगी। ये योजना है, इसमें आधुनिक तकनीक और नए विचार शामिल हैं। बाजार की मांगों को ध्यान में रखते हुए। हाय रे, बस हुआ पेई जोंग का ये चेहरा। लगता है ये योजना फिर रद्द होगी। मैं पहले से तैयार हूँ ओवरटाइम करके ड्राफ्ट बदलने के लिए। ये योजनाएं कैसी हैं? पूरी सुबह इंतजार किया, आखिरकार मुझे बताना याद आया। हेलो पति जी, सुनो, आज लिंशु ने अचानक मुझे मैसेज किया, कुछ अजीब अजीब बातें लिखी, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया और ब्लॉक भी कर दिया। मेरी नज़रों में दुनिया में सिर्फ मेरे पति ही हैं, कोई भी मुझे उतना प्यार नहीं करता जितना आप करते हैं। वैसे आज ऑफिस में काम बहुत है, क्या समय पर खाना खाना मत भूलना। क्या दिख रहे हो? रिपोर्ट जारी रखो। न सिर्फ काम की गति बढ़ी, असल में बीवी जी चुपके से पेई जी को पति बुलाती है। बीवी जी तो बहुत अच्छे से मनाती हैं। बॉस और प्यारी बीवी, मैं तो फैन हो गया। यह प्रोजेक्ट अभी के लिए इतना ही। सबको बता दो, इस महीने बोनस डबल होगा। धन्यवाद पेई जी। पेई जी बहुत दिलदार हैं। पेई जी की जय। मीटिंग खत्म। कोई आश्चर्य नहीं पेई जी, इन दिनों चुपके से फोन देखते हैं तो प्यार हो गया है। ये छुपी खुशी का अंदाज बहुत साफ है। डीवीजी का एक शब्द हमारे एक हफ्ते के ओवरटाइम से ज्यादा काम करता है। ये कपल का प्यार देखकर मैं खुश हूँ। जानू, इतना प्यार? लगता है कल रात अच्छी नींद आई। नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। यह औरत इन दिनों बहुत अच्छी हो गई है, लगता है मुझसे बहुत प्यार करती है। जानू, हम दोनों छुट्टी पर चलें, सिर्फ हम दो। छुट्टी? छुट्टी? हम बस 10 दिन में वेनलू की शादी है। इस वक्त बाहर जा रहे हो? तेरा क्या इरादा है? कौन सी शादी? मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दिल में तो सिर्फ मेरे पति हैं। बात यह है कि इन दिनों प्रतियोगिता और लिन यान का मामला मुझ पर बहुत दबाव है। मेरा दिमाग फटने को आ गया। मैं बस यही चाहती हूँ। पति इन दिनों काम में बहुत व्यस्त हैं, मेरे साथ समय नहीं बिता पाते। मैं बस अपने हस्बैंड के साथ सुबह से शाम तक साथ रहना चाहती हूँ। चलो, इसलिए कि वह मुझसे इतना प्यार करती है, मान लेते हैं मैं असिस्टेंट से टिकट बुक करवा देता हूँ। पति बहुत अच्छे हैं।
मैं आज रात की टेबल बुक कर रही हूँ। रुको, इधर उधर मत घूमो। हाँ, इन दिनों लिनयान कोई परेशानी नहीं दे रही और न ही मूल कहानी का कोई झमेला। बस हम दोनों समुद्र देख रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और रात के बाजार में घूम रहे हैं। लगता है ऐसे ही हमेशा उसके साथ रहना बुरा नहीं है। धत, यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो समय निकालकर बचने की कोशिश की थी। उनकी शादी की तारीख। अरे नहीं, बड़े विलेन को मुझे नहीं दिखना चाहिए। इतनी जल्दी जल्दी में क्या कर रही हो? चोरी कर रही हो क्या? नहीं जानू, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। हम होटल वापस चलते हैं आराम करने। डियर, हमें चलना चाहिए। वेनलू को लेकर भाग चलो। चुप रहे, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। पेई जिन, तुम ठीक हो? सिर में दर्द है, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। वेनलू मेरी है, कोई उसे नहीं ले जा सकता। अरे बुरा हो गया, फिर भी प्लॉट के कंट्रोल से बच नहीं पाए। रुक जाओ, उसे छोड़ दो। किसकी हिम्मत है तुम में किसी और से शादी करने की? मेरे साथ चलो। पेजिन, तुम पागल हो गए हो। आज मेरी शादी है, मुझे छोड़ो। अगर मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूं, तुम कामयाब हो गए औरत, तुम बच नहीं सकते। पेजिन कब से ये बॉस के चीजी डायलॉग बोलने लगा? क्या वह पागल हो गया है? पेजिन तुम बहुत ज्यादा हो गए। वेनलू मेरी दुल्हन है, तुम्हें उसे ले जाने का कोई हक नहीं है। हक? इस शहर में जब तक पेजिन चाहता है, हक की जरूरत नहीं। योग्यता? इस शहर में जब तक मैं पेजिन चाहूं, जो चाहूं, कोई योग्यता नहीं चाहिए। माफ कीजिए सबको, सॉरी। मेरा यह आदमी हाल ही में बॉस ड्रामा थोड़ा ज्यादा देख लिया, हकीकत भूल गया। मैं अभी इसे ले जा रही हूँ। चल। बस एक स्टैंड इन है। तुम्हें मुझे रोकने का क्या हक है? लगता है चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, फिर भी नहीं निकल पा रहा कहानी के कंट्रोल से। बहुत दर्द हो रहा है सिर में। मेरा शरीर कैसे काबू में नहीं है। झाओ झाओ, मुझे पता है पेई जिन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। मेरे साथ चलो, वह तुम्हारी कदर नहीं करता। मैं ठीक हूँ, जल्दी से वेनलू को बचाओ। नहीं झाओ झाओ, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। अरे नहीं, कहानी में चेन रिएक्शन हो रहा है। हीरो भी अचानक पागल क्यों हो गया? लिनशु, क्या तुम सच में अभी मुझे छोड़कर शेन झाओ झाओ को बचाने जा रहे हो? लुलू, मुझे झाओ झाओ की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब मैं वापस आऊंगा, तुम्हें एक उचित स्पष्टीकरण दूंगा। हे भगवान, यह और क्या क्लासिक बेवफा आदमी के डायलॉग हैं। सब गड़बड़ हो गया, पूरी तरह से गड़बड़। तुम सब पागल हो गए हो क्या? भागना, प्रेम विवाह, जबरन शादी। तुम लोग यहाँ सोप ओपेरा कर रहे हो? नहीं, पेई जिन ने तो मुझ में पहले ही दिलचस्पी खो दी थी। लिनशु भी अचानक शेन झाओ झाओ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या हम सब किसी चीज से नियंत्रित हो रहे हैं? यह दुनिया पागल हो गई है। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। पेई जिन मेरे साथ अच्छा है। जानू, देखो, उसने अभी मुझे दर्द दिया, लेकिन कोई बात नहीं। जब तक तुम हो, मुझे कुछ नहीं डरता। तुमने मुझसे कहा था, तुम्हारे होते हुए कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, है ना? दर्द हुआ? कोई बात नहीं, बस तुम हो तो मुझे कुछ डर नहीं है। तुमने मुझसे कहा था, तुम हो तो कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता, है ना? दर्द हो रहा है? जानो, तुमने मुझे बचाया, चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे सामने खड़े हो जाते हो। तुमने ये सब किया। तुम मेरे दिल में हो। दुनिया में सबसे अच्छे पति, कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। तुम मुझे दोष नहीं देते? मैं तुम्हें दोष नहीं देती, बस मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? आगे से मैं सिर्फ जानू पर ही मुस्कुराऊंगी। मेरे दिल और आंखों में सिर्फ जानू है, और जब मैं सोचती हूँ या सोती हूँ, मुझे लगता है जानू सबसे हैंडसम है। ठीक है, तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हें एक किस दे दूं। क्या हुआ? लाइकिंग और अवेकनिंग लेवल बढ़ गया। सब कुछ उल्टा किया जा सकता है।
पेई जिन तुम आखिरकार होश में आ गए। मैंने अभी क्या बेवकूफ़ी कर ली? प्रिय, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ मॉल चलोगे, क्या तुम भूल गए? मैं नहीं भूला। तो चलो अभी चलते हैं, देर हो गई तो मॉल बंद हो जाएगा। चेतावनी, कहानी भटक रही है, जबरदस्ती सुधार। वैन लू के साथ भागो। प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत डराओ। पेई जिन तुम फिर क्या करने वाले हो? मेरे साथ चलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्यों मैंने इतना कुछ किया फिर भी कहानी से नहीं बच पाया? क्यों मैंने इतना कुछ किया फिर भी स्टोरी से बच नहीं पाया? क्या इन दिनों उसका दिल धड़कना, उसका बदलना सब झूठ था? तो सच में मैं कुछ नहीं बदल सकता। लिंजू, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं पेई जिन की तरह नहीं हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो चलते हैं। हाथ छोड़ो। पेई जिन तुम पागल हो गए हो, मुझे जाने दो। पेई जिन तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे मत छुओ। पेई जिन तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुम मेरे हो, कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता। अपने बॉस वाले डायलॉग मत पढ़ो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अपनी सोच। शेन झाओ झाओ कहाँ है? तुम उसे क्या समझते हो? बस एक बदल है। नौकर तुम्हें गेस्ट रूम में ले जाएगा। माफ कीजिए मिस वेन, आप नहीं जा सकते। पागल, यह दुनिया सच में पागल हो गई है। लिंजू, तुम स्टोरी से मत बहो, तुम्हें सबसे प्यार वेनलू है। मैं जरूर जानता हूँ स्टोरी मुझे कंट्रोल कर रही है, लेकिन मैं समझ गया हूँ मुझे पसंद है। अब का तुम। तू कंट्रोल में नहीं है। मैं इस किताब का हीरो हूँ, किस्मत का बादशाह। पहले तू एक बिगड़ैल लड़की थी, तभी मैं तुझे इग्नोर करता था। पर अब तू पावरफुल है और मीठा मीठा बोलती है, तो मैं कैसे पसंद न करूं? तू पेई जिन के साथ इतना अच्छा बर्ताव करती है, मुझे बहुत दुख होता है। लिंशु, जाग जा, होश में आ। तू सबसे प्यार वेन लू से करता है। तू सिर्फ थोड़ी सी नई चीज के चक्कर में उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे पता है वेन लू मेरा इंतजार कर रही है, पर मैं तुझे जाने भी नहीं देना चाहता। जब मैं इस किताब का मुख्य हीरो हूँ, दो लड़कियों को पसंद करना, इसमें क्या बुराई है? ये दुनिया मेरे चारों ओर घूमती है। क्या तू अपने आप को हे शू हुआन समझता है? ये कोई लड़कों की हरम वाली कहानी नहीं है। सेटिंग मत बदलो बेवजह। मैं कह रहा हूँ तू जल्दी से मुझे छोड़ दे, नहीं तो पेई जिन जरूर तुझे नहीं छोड़ेगा। जो तू नहीं मानेगा तो सजा भुगतेगा। तुझे पेई जिन पसंद है ना? मैं भी वैसा बन सकता हूँ। शेन झाओ झाओ, पी जिन जैसा पसंद है ना? मैं भी कर सकता हूँ। शेन झाओ झाओ, तू मुझे लात मारेगी? तूने पहले हाथ उठाया, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, तू मुझे मत छेड़। ठीक है, बहुत अच्छा। एक दिन तू मेरा है। खत्म हो गया। चारों तरफ बंजर पहाड़ हैं, यहाँ से भागना नामुमकिन है। बड़ा विलेन, क्या तू जल्दी से मुझे ढूंढ सकता है? तूने कहा था मेरी रक्षा करेगा, अपनी बात से मत फिर। साहब ने मिस वेन को गेस्ट रूम में बंद कर दिया है, लेकिन मिलने तक नहीं आते। रोज रोज फोन पकड़े रहते हैं। बीबीजी कब लौटेगी? वो नहीं है। अगर हमने साहब को नाराज किया तो हमें कोई मनाने वाला नहीं है। साहब, बीबीजी कब लौटेंगी? रसोई में अभी भी बीबीजी के स्वाद के अनुसार ताजे स्ट्रॉबेरी रखे हैं। बस एक स्टैंड इन है, वो जहां जाना चाहे जाए, मुझे इससे क्या मतलब। स्ट्रॉबेरी फेंक दो अब से, उसके स्वाद के अनुसार कुछ मत रखो। जी साहब। पेईजोंग, बीबीजी के फोन की लोकेशन हटा दी गई लगती है, ठिकाना पता नहीं है। क्या मैं फिर से क्या ढूंढना? वो जहां जाना चाहे जाए, अच्छा होगा अगर पूरी जिंदगी वापस ना आए। जी पेईजोंग, तो मैं पहले कंपनी के काम निपटाता हूँ,
लेक। मिस शेन का पता लगाते रहो जितनी जल्दी हो सके, साहब को पता ना चले। तू इन 2 दिनों से रात रात भर चित्र बना रहा है, क्या तेरी आंखों में मैं नहीं हूं? अरे नाराज मत हो ना, मैं यह छोटा भालू तुझे देता हूँ। यह मेरा ही रूप है। जब मैं यह ड्राइंग खत्म कर लूं तेरे साथ फिल्म देखने चलूं। अच्छा बनो ना, जब मैं ड्राइंग खत्म कर लूं तो मैं तुझे इनाम दूंगा। जल्दी बना। क्यों क्यों मैं हर वक्त सोचता हूं इस औरत के बारे में। शेन झाओ झाओ, तू आखिर कहां है? बट शेन झाओ झाओ, तुम कहां हो? तुमने कहा था कि टेडी बियर मुझे शांत कर सकता है, लेकिन अब बिल्कुल काम नहीं आ रहा। ऐसे नहीं चलेगा। चाहे पेई जिन हो या लिनशू, दोनों डोर से बंद ही कठपुतलियां हैं। बस पेई जिन को अपने दिल की सच्चाई समझानी होगी, तभी इस लानत तंत्र से छुटकारा मिलेगा। इस दुनिया को हमेशा पागल नहीं रहने दे सकते। तुम उसकी चीजें देखकर शराब पी रहे हो, क्या इससे वो वापस आ जाएगी? पेई जिन, तुम कब से इतने खुद को धोखा देने लगे? बस ज्यादा पी ली थी, वो तो बस एक नकल है, ध्यान देने की जरूरत नहीं। बाहर का देखने वाला साफ देखता है। मुझे बहुत पहले पता चल गया था। शेन झाओ झाओ के लिए तुम्हारा मन सच्चा है। नामुमकिन है, मुझे पसंद सिर्फ तुम हो। मुझे पसंद करती हो? तेरा प्यार यानी बड़ी मेहनत से मुझे घर में कैद करना और कुछ नहीं करना, यहाँ तक कि मुझसे मिलने से भी बचना। यहाँ तक कि बचते हो, मुझसे मिलते हो। मैं और शेन झाओ झाओ पहले कट्टर दुश्मन थे। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो अब और पहले बिल्कुल अलग है। वो पहले एक बिगड़ैल लड़की थी। हाई स्कूल में जब मैं और लिनशू प्यार में थे, हमेशा मुझ परेशान करती थी। गुस्ताख और अकड़ू कहती थी कि मैंने उसका मंगेतर छीन लिया, लेकिन चुपके से स्टूडियो में जाकर रोती थी। एक बार और उसने मेरे डिजाइन छिपा दिए। समझती थी कि ऐसे वो मुझसे जीत जाएगी, लेकिन टीचर को पता चल गया। 1 हफ्ते स्कूल नहीं आई, लेकिन अब वो बिगड़ी हुई नहीं है, और न ही किसी आदमी के लिए रोती है और न ही चालाकी से धोखाधड़ी करती है। पेई जिन, ये बदलाव आपको दिख रहे होंगे ना? जिस शेन झाओ झाओ को मैं जानती हूँ, वो मुझे मनाती है, मुझे याद रखती है, सारी पसंद अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। बहुत अच्छा। पेई जिन, अपने दिल की सुनो, सबसे जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप देख सकें अपने दिल की भावनाओं को। पेई जिन, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। पेई जी, बुरी खबर है, मैडम को लिनशू ने कैद कर लिया है। सही जगह कहाँ है? लिनजू बहुत गहरे छिपा है, कोई सटीक स्थान नहीं है। मुझे याद है, लिनजू ने पहले मुझे बताया था। उसका एक गुप्त विला है। वह चाहता था कि हम साथ रहें। उसने मुझे दिखाया भी था लगभग दिशा, शायद यिंगजुई चट्टान के पास। अगर मैं गलत नहीं हूँ, शेन झाओ झाओ वहीं होनी चाहिए। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वैसे तो तुम्हें लिनजू का साथ देना चाहिए। मैं अब और इस लानत तंत्र के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। अपनी आंखों से शादी की अफरा तफरी देखी और देखा कि लिनजू कैसे इस हालत में आ गया। हम सब कठपुतलियों की तरह नचाए जा रहे हैं, और मैं अभी भी उससे माफी मांगना बाकी हूँ। गाड़ी तैयार करो, तुरंत चेंगशान जिले के यिंगजुई चट्टान पर चलते हैं। सुरक्षा टीम को सूचित करो, उपकरण लेकर कभी भी निकलने को तैयार रहो। जी, पेई जोंग। शेन झाओ झाओ आखिर कहाँ है? शायद यहीं कहीं हो, लेकिन यह जंगल बहुत घना है, पहचानना मुश्किल है। शेन झाओ झाओ आखिर कहाँ है? शायद यहीं कहीं पास में है, लेकिन यह जंगल बहुत घना है, पहचानना मुश्किल है। जानू, देखो एक चिड़िया। बचकाना। अरे तुम मेरे साथ खेलो ना, तुम बचपन में जरूर सीखा होगा। आओ। किसी ने मुझे नहीं सिखाया,
मेरी माँ भी मुझे पसंद नहीं करती थी। जानू, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बचपन पूरा कर दूंगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेरे साथ सीखो। यह एक चिड़िया है। परछाई। उसने कहा था खतरे में रोशनी से संकेत भेज सकते हैं दूरबीन लो। मिल गया, वहां है। यह संकट संकेत है। सब लोग मेरी बात सुनो। उस विला को तुरंत घेर लो, लेकिन बिल्कुल नहीं शेन झाओ झाओ को चोट पहुंचाना। हाँ। पेई जी, हमने चारों तरफ जांच कर ली है। इस विला के अंदर एक भी आदमी नहीं है। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गई है। लिंशु, निश्चित रूप से पता लगा कि वह भाग गई है। यह सुनसान इलाका है। अगर पीछा करें तुरंत 2 टीमों में बंट जाओ। एक टीम विला के आसपास तलाशी ले, दूसरी टीम मेरे साथ पीछा करे। शेन झाओ झाओ को ढूंढना है जी। तीन दिन हो गए पेई जिन, क्या वह मुझे ढूंढने नहीं आएगा? यह भी सही है। कहानी में फंस गया। कौन मुझे याद रखेगा? मैं तो सिर्फ एक स्टैंड इन हूं। मैं बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे खुद को बचाना होगा। झाओ झाओ, मैं वापस आ गया। तुमने तय कर लिया? झाओ झाओ, मैं वापस आ गया। तूने सोच लिया? शेन झाओ झाओ, तू भागने की हिम्मत करता है? मैं चाहे जमीन खोद डालूं, तुझे ढूंढ निकालूंगा। झाओ झाओ, लुका छिपी खेलना मजेदार नहीं है। चुपचाप बाहर आ जा। पेई जिन, तू जरूर आना। मैं केवल एक बार ही दांव लगा सकता हूँ। लिंजू, तू पागल हो गया है? तेरे लिए मैंने वेन लू को छोड़ दिया। तेरे लिए पेई जिन का सामना किया। तेरे लिए मैं सीखने को भी तैयार था। वह तुझसे कैसे प्यार करता है। क्यों? तू मुझे क्यों पसंद नहीं करता? लिंजू, तू कैद करके रखने जैसे गंदे तरीके इस्तेमाल करता है। मैं तुझे कभी पसंद नहीं कर सकता। मैं गंदा हूँ? मैं हीरो हूँ। मैं हीरो हूँ। ये दुनिया मेरे चारों ओर घूमती है। तू मेरा ही है। जो चीज मुझे नहीं मिली वह किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। लिंजू, तू पागल हो गया है। मुझे छोड़ दे। बेकार है पेई जिन। अभी वेनलू के साथ कुछ भी कर रहा होगा। उसने तुझे भुला दिया होगा। पेई जिन, तू कहाँ है? रुक जाओ। पेई जिन, तुम सच में आ गए। अगर तुमने उसके एक बाल को भी छुआ तो मैं तुम्हें इस शहर में गायब कर दूंगा। पास मत आना। अगर तुम पास आए तो मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। पेई जिन, जल्दी जाओ। वह पागल हो गया है। लिंशु, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। पैसा, रुतबा, यहाँ तक कि पेई समूह के शेयर। बस तुम झाओ झाओ को छोड़ दो। तुम्हें लगता है मुझे इनकी परवाह है? मुझे परवाह है सिर्फ तुम्हारी पत्नी की। लिंशु, होश में आ जाओ। हम सब कहानी से नियंत्रित हो चुके हैं, लेकिन अब हम फिर से शुरू करने का मौका है। अब और पागल मत बनो, ठीक है? कहानी से बाहर निकलो। मैं इस दुनिया का हीरो हूँ। कहानी को मेरे चारों ओर घूमना चाहिए। आज कहानी को तुम में से कोई नहीं उसे मुझसे छीन सकता है। यह मेरी गलती है। मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अब मुझे जो चाहिए सिर्फ मेरे सामने तुम हो। करता हूँ, मिल करता हूँ। पेई, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम दोनों पागल हो गए हो? इस वक्त प्यार की बातें कर रहे हो? तुम दोनों दिमाग खराब है क्या? इस समय प्यार मोहब्बत कर रहे हो? तुम सब बेकार हो। उम्र भर नहीं उभर सकते। तुम किसी पर हुकूमत नहीं कर सकते। तेरा हीरो का चमक बस दूसरों को फांसने की बेड़ी है और खुद को भी फांस लिया है। लिंशु, तुम्हें याद है हम पहली बार स्टूडियो में मिले थे?
उस वक्त तुमने कहा था कि मेरे डिजाइन में रूह है और मेरा ईजल उठाने में मदद की। उस वक्त तुम कोमल और सच्चे थे। क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? लूलू, मुझे पता था तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। बस तुम हाँ करो, झाओ झाओ की तरह आज्ञाकारी रहो। मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूं, उसके साथ मेरी सेवा करो। हाँ, मैं मान गया। मैं ही हीरो हूं। तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो? लिन शू, तुमने मुझे गैरकानूनी तरीके से कैद किया और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये सब अवैध कार्य है। तुम्हारा तथाकथित हीरो ऑरा तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करेगा। तुम्हें अपने किए हुए कामों की कीमत चुकानी होगी। लिन शू, तुम अपने को बहुत कुछ समझते हो। सोचते हो कि सब लोग तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे। मैंने कभी प्यार नहीं किया तुम जैसे अहंकारी व्यक्ति से। पहले नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। नामुमकिन है। तुम तो पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे। क्योंकि अब मुझे समझ आया, तुम्हारा तथाकथित प्यार सिर्फ तुम्हारा अधिकार भाव था। हमें अपने हीरो होने का प्रदर्शन करने का एक औजार बनाया। ऐसे प्यार को कौन पसंद करेगा? लिनशू, मैंने कभी प्यार नहीं किया तुम जैसे अहंकारी इंसान से। पहले नहीं किया और अब भी नहीं। पीईजी, हम देर से आए। इसे गाड़ी में बिठाओ, पुलिस के हवाले कर दो। जी। मुझे छोड़ दो, मैं असली हीरो हूं। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दर्द हो रहा है? चलो अस्पताल चलते हैं, घाव का इलाज कराएं। जब तक तुम हो मुझे डर नहीं लगता। जाओ जाओ। चोरी के बारे में मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, एक औपचारिक माफी। यह वह है जो मैंने इंडस्ट्री एसोसिएशन को स्पष्टीकरण का आवेदन दिया है। मैंने पहले ही सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। पहला ड्राफ्ट तुम्हारा विचार था। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे। कोई बात नहीं, बीती बातें बीत गईं। बस गलतफहमी दूर हो जाए तो ठीक है। लेकिन क्या तुमने सच में लिनशू को छोड़ दिया? इतनी सारी बातों के बाद मुझे एहसास हुआ, एक आदमी पर निर्भर भावनाएं बहुत खोखली होती हैं। जो अपने हाथों में हो करियर और प्रतिभा ही असली है। मैंने आवेदन कर दिया है। इटली के डिजाइन कॉलेज में अगले हफ्ते ही विदेश जा रही हूँ पढ़ने। बहुत अच्छा है। तुम में इतनी प्रतिभा है, विदेश जाकर जरूर कुछ बड़ा करोगी। तब तक मैं जरूर तुम्हारा पहला ग्राहक बनूंगी। जरूर। और मैं तुम्हें और पेई जिन को भी शुभकामनाएं देती हूँ कि तुम हमेशा ठीक रहो, कहानी के बंधनों से मुक्त होकर। पेई जिन, तुम सच में उस तंत्र से पूरी तरह मुक्त हो गए हो। पहले की तरह नहीं नियंत्रित होकर अजीबोगरीब काम करता रहूं। पूरी तरह मुक्त हो गया हूं, शुरू से अंत तक। मैं चाहता था सिर्फ तुम। तो तुम उस नियंत्रण से कैसे मुक्त हुए? सबसे पहले अस्पष्ट विद्रोह था। जैसे मैं तुम्हें इस तहखाने में बंद करना चाहता था। नहीं चाहता था कि तुम वेनलू की नकल करो। अब तक मैं पूरी तरह समझ गया। मुझे वेनलू पसंद नहीं थी, बल्कि तुम हो। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो अपनी पहचान? तुम में बहुत सी ऐसी खासियतें हैं जो इस दुनिया की नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पास कोई राज्य जरूर है। असल में मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। असल में मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। जब मैं जागी तो मैं एक बुरी किरदार बन गई। किताब में लिखा है तुम एक हो बड़ा विलेन हो। मुझे डर लगता था कि मैं कहानी की तरह तुमसे हमेशा कैद हो जाऊं। जाओ जाओ। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते?
बस मुझसे डरते हो। शुरू में ऐसा था, लेकिन बाद में मैंने पाया कि तुम बस एक असुरक्षित प्यार की जरूरत वाला बच्चा हो। तो बाद में मुझे तुम पर तरस आने लगा और तब मैं तुमसे प्यार करने लगी। अब मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी तुम्हें दुख नहीं होने दूंगा और तुम्हें डरने नहीं दूंगा। पेइजिन, हम ऐसे ही चलो साथ बूढ़े हो जाएं। ये कहाँ है? पेइजिन कहाँ है? लियो मैडम, आप यहाँ कैसे? तुम्हें तो बुखार भी नहीं है, पर तुम पागल क्यों लग रहे हो? कल बच्चों को लेकर खेल खिलाते वक्त अचानक बेहोश हो गए। हम तो डर गए थे। डॉक्टर ने कहा तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। तो ये आखिरकार एक सपना ही था। तुम्हारी ये बेसुध हालत देखकर लगता है तुमने कोई अच्छा सपना देखा है। मैंने एक सपना देखा, एक परी कथा जैसा सपना। सब लोग मेरे साथ हाथ के इशारे सीखो। मैं नहीं करूंगा, बहुत बचकाना है। लेकिन तू तो बच्चा ही है, मेरे सामने बड़ा बनने की जरूरत नहीं। आओ देखो चिड़िया पति, देखो चिड़िया। बचकाना देखने में मजेदार लग रहा है। पहले टीचर ने भी एक को मनाया था, तुम्हारी तरह गुस्सैल बड़े दोस्त को, लेकिन बाद में उसने बहुत अच्छा सीख लिया था। यह बात सुनने में बहुत जाना पहचाना लग रहा है। तो तुम मुझे हमेशा शरारती बच्चा समझकर मनाते रहे। अगर आप तुम्हें बात नहीं। शेन टीचर, ये भैया बहुत हैंडसम है। कौन है? तुम कौन हो? मेरे शेन टीचर को मत छीनो। दो दुनियाओं को पार किया। शेन झाओ झाओ, तुमने मुझे बहुत ढूंढाया, याद किया। बहुत अच्छा।